दबान जाए क्या चाहिए मुसीबत चुज पे हमारा वो भी रिकॉर्ड ठीक है। तो ठीक है ना, बिल टू बिल मैंने ऑन किया, अल्टर में गए, लेजर्स में गए, जिस भी लेजर को करना है यहाँ से बिल टू बिल अभी तक तो नो था, अब इसको यस करके सेव करना है, ठीक है ना। अब पहले वो सारा कर दिया करना। अब मैं जाऊँगा वोचर में, परचेज करूँगा, ऐसे करता था परचेज। किससे परचेज करना, इसका किया था ना हमने ऑन शायद, जो ही मैं परचेज करूँगा देखिए आएगा वहाँ। मैं कीबोर्ड परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, लेटर से भी 10 कीबोर्ड परचेज कर रहा हूँ, तो ये पैसे भी 10 के ही है, 350 हिसाब से डिस्काउंट है तो ठीक, वरना डायरेक्ट नीचे, और उसके बाद अपना जो GST अप्लाई होगा, एंटर दबाएंगे। अब यहाँ क्या चढ़ाइए, रेफ, न्यू रेफ, पहली बार क्या करना है हमें, नई बिल बना रहे हो ना, तो न्यू रेफ नंबर, ये वाला और ये वाला आप सेम ही रखा, आप चाहो तो यहाँ चेंज कर सकते हो, मगर हम ये जो है ना सेम ही रखते हैं, क्या कि कल को हम इसको कंपेयर करने में इजी हो जाए। उसके बाद क्या है, ड्यू डेट, यानी कि आपको कितने दिनों के बाद इसको पैसे देने, हम बोलेंगे हम इसको 10 दिन के बाद पैसे देंगे, जो कि बिल बनती है 4130 रुपये की, ठीक है। एंटर हो गया सेव, ठीक है। एक और बार फिर से खरीदेंगे हम इसी से ही, ठीक है, मैं इसी से ही खरीद रहा हूँ, चाहो तो कीबोर्ड ही खरीद सकते हो, चाहो तो कुछ और भी खरीद सकते हो, तो मैं कीबोर्ड ही और 5 कीबोर्ड फिर से खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद GST हमारा जो भी अप्लाई होता था, एंटर, यहाँ भी न्यू रेफ, ठीक है, कितने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, ठीक है। अब करता हूँ मैं सेल, 2 बिल्स बनाई मैंने, एक ही क्रेडिटर से 2 बार मैंने खरीदा, पैसे नहीं दिए अभी, पेमेंट टोटल ही नहीं दी। इसी तरह से आप बेचूंगा, इसको बेचना है, ठीक है ना। कीबोर्ड बेचेंगे, जैसे 5 कीबोर्ड या 7 कीबोर्ड बेचो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 500 की हिसाब से या वटेवर जो भी है। उसके बाद अपना GST से, हाँ भाई न्यू रेफ है ना, नई बिल है ना। अब ये क्या लिखा है, ड्यू डेज ऑफ क्रेडिट, की कितने दिनों के बाद हमें इससे पैसे लेने हैं, हम बोलेंगे इसको तू 7 दिन में ही पैसे दे देना, ठीक है। एंटर और क्लियर है। फिर से इसी को ही बेचेंगे, ये है ना, इसी को ही मैं फिर से बेच रहा हूँ, कीबोर्ड बेच रहा हूँ, जैसे मैं 5 कीबोर्ड बेचता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपना जैसे अभी तक हो रहा था न्यू रेफ है ना, वही 7 दिन के बाद पैसे लेंगे। अच्छा, एक बार अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, हमारा बैलेंस शीट अगर देखेंगे, यहाँ एसेट्स दिखाता है, यहाँ पे लायबिलिटीज, एसेट्स में अगर दिखाएंगे तो डेबिटर्स है ना, तो कोई डेबिटर है यानी कि खान, ये हमसे इसको कितने पैसे हमारे देने हैं, हमको 7600 क्या था। एंटर अगर करेंगे, एक और बार एंटर करेंगे तो 2 बिल्स बन रही है, एक है 4460 की, दूसरी है 3100 समथिंग की, टोटल बैलेंस कितनी बन रही है, ठीक है ना। अब अगर लाइबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे तो यहाँ से निकलेंगे क्रेडिटर से, है ना, लाइबिलिटीज, यहाँ से निकलेंगे सेंट्री क्रेडिटर, तो बुरहान को हमें पैसे देने हैं, 2 बिल्स के पैसे देने हैं, एक है 4130 की, दूसरी है 2065 की, 2 बिल्स हैं एक ही आदमी को, ठीक है ना। अब मैं पैसे पहले लूँगा फिर दूंगा, ठीक है। तो वोचर्स में जाएंगे, पैसे लेने के लिए कौन सा वोचर इस्तेमाल होता है, सबको पड़ेगी, एक्सेप्ट वोचर, ठीक है। तो कौन है हमारा, कहाँ गया है, ये है ना, तो यहाँ पर चढ़ेगी भी 7640, लेटर से इसने मुझे दिए 4000, ठीक है, और 4500 इसने मुझे दिए, ठीक है, पैसे। ये दिखाता है भाई किस बिल के अगेंस्ट रेफ दिखा रहा है ना, वहाँ से दिखाएगा आपको, ये 2 बिल्स है, एक है 4400, अगर मैं यहाँ पर 4460 रुपये या है 3000, आप पहले बोलो कौन सी बिल आपको क्लियर, दोनों में से कोई भी क्लियर, या तो वही कस्टमर ही बोलेगा, ठीक है। अब ये है 3000 की, ये है 4400, हाँ ये बोलेगा जैसे 3000 की पहले वाली जो बिल है, दूसरी वाली बिल है, उसको क्या करो, क्लियर करो, बोलेंगे ठीक है, हो गई वो क्लियर। अब कुछ और पैसे बचे ना, लगभग इसमें से बच गए 5-6 लगभग कुछ रुपए, फिर से दिखा रहा है ना अगेंस्ट, यानी कि वो पैसे
इस बिल में से अब कम, यानी कि इस बिल में से अब 1300 रुपये कम हो गए। पहली वाली बिल में से वो पूरी क्लियर हो गई, दूसरी वाली में से 1300 रुपये। ठीक है, अब कितने बचे? 3000 रुपये फिर भी इसके पास हमारे बचते हैं। ठीक है, DR हो जाएगा हमारा वही कैश। ठीक है, यहाँ भी दिखाता भी है, बस इस बिल के अगेंस्ट इतने पैसे दिए, इस बिल के अगेंस्ट इतने पैसे इसने दिए, टोटल पैसा इसने कितना दिया 4000। फिर से पैसे दिए, फिर से जैसे इससे पैसे, अब कितना बनता है इसका हमारा, यहाँ से जाएंगे 3000 रुपये। लेट अस से इसने बोला 2500 ले लिया, एंटर, अगेंस्ट एक ही बिल है ना, तो उसी बिल के अगेंस्ट 2500 हो जाएगी। अब ये फिर से हमें 665 रुपीज़ इसको हमें देने, ठीक है ना। फिर से इसका इस पे कर्जा हमारा है, इसकी बैलेंस अभी भी 665 कैश डेबिट हो जाएगा। अब हम पैसे देंगे तो पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। किसको पैसे दे रहे हैं? बुरहान को। कितने पैसे दे रहे हैं? 6159। ठीक है, लेट अस से इसने, मैंने इसको बोला ले 4000 ले लो। कितने ले लो? 6000 में से अभी तुम 400 लो, अभी इतने ही पैसे, एंटर। किस बिल के अगेंस्ट? 2 है ना। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा पहली वाली कितनी है? 4130। इसमें तो 130 रुपये अपने ही काम है ना। बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, बोलेगा ओके कोई बात नहीं, मैं लूँगा। अब ये यहाँ पर रुकेगा ही नहीं, मत, क्यों? बचे मत ना पैसे, दूसरी बिल में से कैसे एडजस्ट होंगे जब पैसे बचे ही नहीं। अब फिर से यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हमें इसको पैसे देंगे। अब कितने? 2000। हम इसको बोलेंगे तो एक काम कर, तू 1500 ले ले। ठीक है, एंटर। 2 बिल्स हैं, एक है 130 रुपये की जो उसमें बचे थे कुछ, और दूसरी है ये। हम बोलेंगे इसको, तू पहले ये जो 130 रुपये है इसको कम कर, इसको ख़त्म कर, इसका बैलेंस 0 कर दे इस बिल में से। ठीक है, यानी कि 1500 में से पहले कितने काम हो जाएंगे? 120। अब बचे ना कुछ और पैसे, वो इस बिल में से, यानी कि 1400 कुछ इस बिल में से काम। ठीक है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। इस बिल के अगेंस्ट इसने इतना दिया, इस बिल के अगेंस्ट इसने इतना दिया, अभी भी इसकी बैलेंस बन रही है 695। खत्म। ठीक है, फिर से अगर सेल में जाएंगे, या सॉरी रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, इसको पैसे किससे लेने हैं हमें? इस वाले से। कितने पैसे? 640। बोलेगा ये 6 तो पूरे ले लिया बैलेंस को, हमारा हिसाब क्या हो जाएगा? अब हो गया, एंटर एंटर। बैलेंस क्या हो जाएगी? अभी भी 40 पैसे, वो लिखा है 40.40, एंटर। कैश डेबिट, एक पैसे का हिसाब इसके पास है। क्लियर है? हो जाएगा।